हेलो मेरे प्यारे मित्रों, गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल सेल्फ बिलीव प्री पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे, सभी ठीक से होंगे और सभी अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जुलाई माह के तृतीय सप्ताह की कक्षा 5 की शिक्षक डायरी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और आज हम बताते चलेंगे कि शिक्षक डायरी में तीसरे सप्ताह में क्या क्या टॉपिक आए थे और क्या क्या हमने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियों को मोहल्ला क्लास में किया और इस सप्ताह किस किस गतिविधि को अंजाम दिया गया। ये सारी बातें आज की शिक्षक डायरी में हम बताएंगे। दोस्तों, चलते हैं फिर आज शुरुआत करते हैं अपने जुलाई माह के तृतीय सप्ताह यानी दिनांक 19 जुलाई 2021 से लेकर 24 जुलाई 2021 तक की शिक्षक डायरी को भरने का। दोस्तों, सभी शिक्षक साथी इसको ध्यान से देखें और ध्यान दें। कक्षा के कॉलम में 5 भरा जाएगा। विषय होगा हमारा विषय, हमारा परिवेश और लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है वो है जीव जंतुओं की रोचक बातें, जिसका कि लर्निंग आउटकम होगा बच्चे जीव जंतुओं के सूंघने व सुनने की क्षमता के विषय में जानते हैं। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में भरा जाएगा कि सबसे पहले तो इसमें आप ये भर सकते हैं कि ई पाठशाला लिंक जो कि आप शेयर करते हैं, सबसे पहले उसको आप मेंशन करेंगे। उसके पश्चात आप बच्चों का जब मोहल्ला क्लास लेंगे उसमें जब आप जाएंगे तब इस कॉलम को भरेंगे कि जब वहाँ किसी पाठ को हम पढ़ाते हैं तो बच्चों से सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि बच्चे अपने आसपास के बारे में कितना जानते हैं। जिस पाठ को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बेसिक बातें होती हैं जो कि उन बच्चों का जानना ज़रूरी होता है और अधिकतर बच्चे वो जानते हैं। तो इसमें मैंने उसी प्रश्न को मेंशन कर दिया है कि बच्चों, हम किसी भी चीज़ का स्वाद कैसे पहचानते हैं। और तो वो बच्चे बताएंगे कि चीज़ का स्वाद हम जीभ से या मुंह से पहचानते हैं। तो उसी प्रकार जो ई पाठशाला का जो लिंक आया था उसका वीडियो हम उन बच्चों को दिखाएंगे और उसके पश्चात उस पाठ पर चर्चा करेंगे और जानवरों के सुनने व सूंघने की क्षमताओं के बारे में उन्हें साथ साथ बताते जाएंगे। उसके पश्चात धीरे धीरे हम कुत्ते या बिल्ली के बारे में, अगर आसपास जैसे आप मोहल्ला क्लास ले रहे हैं तो कोई कुत्ता या बिल्ली आसपास जाता है तो आप उसका उदाहरण देकर भी बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद गृह कार्य है। गृह कार्य में आप दे दीजिए कि ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनके कान हमारे कानों से बड़े हैं, यानी कि जिनके कान बड़े बड़े होते हैं। तो बच्चे तुरंत बता देंगे कि किसके कान बड़े बड़े होते हैं और तुरंत वो हाथी का नाम लेंगे। उस प्रकार। और उसके बाद हिंदी में आया था 3 अक्षर वाले शब्द, जिसका कि लर्निंग आउटकम होगा 3 अक्षर वाले सरल शब्दों को बच्चे पढ़ लेते हैं। उसके बाद 3 अक्षर वाले शब्दों का वीडियो भी बच्चों को मोहल्ला क्लास के अंतर्गत दिखाया जाएगा और सरल अक्षरों को बनाने के तरीके उनका अभ्यास भी कराया जाएगा। उसके बाद इसका भी गृह कार्य लिख दिया जाएगा कि 3 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ें। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें हमने लिखा है सभी छात्र छात्राएं आनंदित होकर सीख रहे हैं। आप यह भी लिख सकते हैं कि योजना का क्रियान्वयन सफल रहा, यानी कि आपने जो भी योजना बनाई थी आज के यानी सोमवार के दिन की, वो योजना सफल रही। अब आ जाते हैं मंगलवार के दिन। इस दिन विषय था गणित और टॉपिक था 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना, जिसका कि लर्निंग आउटकम होगा छात्र छात्राएं 3 अंकों वाली संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं। और उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में लिखा जाएगा बच्चों को 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करना सिखाएंगे और उसमें गतिविधि एक रहेगी। गतिविधि क्या रहेगी? माचिस की तीलियाँ, यानी कि माचिस का डब्बा आप अपने साथ ले जाना बिल्कुल मत भूलें मोहल्ला क्लास में। उसमें माचिस की तीलियों की सहायता से बच्चों को जोड़ करना सिखाएंगे, जैसे कि 325 और 721 को जोड़ना है। तो बच्चे से पहले हम कहेंगे कि पहले 5 माचिस की तीली उठाओ, फिर 1 तीली उठाओ और अब बताओ कि कितना हुआ। तो बच्चा 5 उठाएगा एक बार, फिर 1 तीली और उठाएगा, सबको मिलाकर गिनेगा। जब गिनेगा तो वो बताएगा 6। इसी प्रकार से आप कई चीज़ें कर सकते हैं, यानी 2 और 2 तीली उठवा सकते हैं, फिर एक बार 3 और 7 तीली उठवा सकते हैं। तो बच्चे को इस तरह से जोड़ने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद आप गृह कार्य दे देंगे जो कि आप उसकी कॉपी पे देंगे और लिख देंगे अभ्यास प्रश्नों को हल करें। अब उसके पश्चात क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में लिखेंगे सभी छात्र आनंदित होकर सीख रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं बुधवार के दिन में। बुधवार के दिन कक्षा के कॉलम में 5 विषय हमारा परिवेश और लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में भरेंगे। टॉपिक था वन्य जीवों का संरक्षण, जिसका कि लर्निंग आउटकम है वनों में रहने वाले जानवरों के बारे में बच्चे जानते हैं।
उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे बच्चों जब मोहल्ला क्लास में हम जाते हैं तो पहले जब हम स्कूल में क्लास लेते थे बच्चों से पहले किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछते थे। तो प्रक्रिया वही है सारी, बस थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो गई हैं, कन्वर्ट हो गई हैं और सारी चीज़ें आज भी वैसी ही चल रही हैं, बस हमें थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। सो शिक्षक साथियों आगे चलते हैं। तो जब मोहल्ला क्लास में जाएंगे तो बच्चों से 2 सवाल करेंगे, 2-3 जितना भी आपको समझ में आए, जिस हिसाब से आपने योजना बनाई हो कि आपको इस क्लास को इतने घंटे पढ़ाना है उस हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन हमने किया कि बच्चों पालतू जानवर कौन कौन से हैं, तो बच्चे बता लेंगे। दूसरा प्रश्न करेंगे ऐसे कौन से जानवर हैं जिन्हें हम घर पर नहीं रख सकते, यानी कि जंगली जानवर जो कि वनों में रहते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और वीडियो के माध्यम से बच्चों को जानवरों के बारे में बताते जाएंगे। उसके बाद जीव जंतुओं की उपयोगिता और उनके महत्व पर चर्चा करेंगे, इसको मेंशन करेंगे। फिर गृह कार्य दे देंगे, पाठ के अंत में ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करो उसको दे देंगे। उसके बाद इसी दिन हिंदी में आया था 2 अक्षर वाले सरल वाक्य, जो कि गतिविधि थी, लेकिन इसका लर्निंग आउटकम लेकिन आप लिख सकते हैं, हमने इसमें नहीं लिखा है, आप मेंशन कर दीजिएगा कि सभी बच्चे 2 अक्षर वाले सरल वाक्य बना लेते हैं और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसका भी वीडियो आप बच्चों को दिखाएंगे और 2 अक्षर वाले सरल वाक्य पढ़ाना सिखाएंगे, जैसे कि अब, बस, कर, चल, धर, हल, इस टाइप के। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन वाले कॉलम में आप भरेंगे कुछ बच्चे कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। कुछ बच्चे कठिनाई का अनुभव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ बच्चे जंगली जानवरों के बारे में ये नहीं जानते हैं कि वो वनों में रहते हैं, वो सभी जानवरों को एक समान समझते हैं, इस वजह से बच्चे थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं। उसके पश्चात आ जाते हैं नेक्स्ट डे कक्षा के कॉलम में 5 और विषय है इंग्लिश। तो इंग्लिश में एक टॉपिक था द आंट एंड द डव, जिसका कि लर्निंग आउटकम है एबल टू रीड, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस द स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स। तो इसमें भी बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र को देखो और बताओ उसमें क्या क्या हो सकता है, यानी कि जो वीडियो दिखाएंगे ये उसके बारे में मेंशन किया गया है। सभी छात्रों को हम वीडियो के माध्यम से जो आंट एंड डव की स्टोरी है उसको पढ़कर बताते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, उसका अनुवाद भी बताते जाएंगे और बच्चों से साथ में ही कुछ प्रश्न भी करते जाएंगे। उसके पश्चात एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे कि चींटी की मदद किसने की, तो बच्चे बताएंगे डव ने की। उसके बाद दूसरा पूछेंगे क्या हमें पशु पक्षियों का शिकार करना चाहिए, तो बच्चे कहेंगे नहीं। और उसके पश्चात आप ग्रे कार्ड दे दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। और उसी दिन एक गतिविधि आई थी गणित में 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना, जिसका कि लर्निंग आउटकम आप लिखिएगा कि सभी बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। हालांकि मैंने इसे मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये गतिविधि है इसलिए, लेकिन आप लोग मेंशन कर सकते हैं। पुनः मैं इसका लर्निंग आउटकम बोलना चाहूँगी जिससे कि आप लोग इस चीज़ को लिख लें कि सभी बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं से परिचित हैं और उनका प्रयोग दैनिक जीवन में कर लेते हैं। अब आते हैं क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन। तो कुछ बच्चे अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। भाई बेसिक के बच्चे हैं और हम सभी जानते हैं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनके यहाँ इंग्लिश का कोई भी परिवेश नहीं है, इसलिए अंग्रेजी पढ़ने में उनको कठिनाई हो रही है। सो आ जाते हैं नेक्स्ट डे कक्षा के कॉलम में 5 और विषय रहेगा हिंदी। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, उसमें टॉपिक आया था 4 अक्षरों से बने वाक्य, जिसका कि लर्निंग आउटकम है सभी छात्र 4 अक्षरों से बने सरल वाक्यों को पढ़ लेते हैं और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। अब बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और शब्द कार्ड के माध्यम से 4 अक्षरों से बने सरल वाक्यों को पढ़ना सिखाएंगे। ये सभी कार्य हम मोहल्ला क्लास में करेंगे क्योंकि इस समय स्कूल बंद है। उदाहरण बस, कर, मत, चढ़, घर, पर, चल, इस टाइप से। उसके पश्चात बच्चों को अपने पीछे पीछे इन सभी अक्षरों को, सभी वाक्यों को, सभी शब्दों को दोहराने के लिए कहेंगे। उसके बाद गृह कार्य दे देंगे, सभी छात्र इन शब्दों को पढ़ेंगे व याद करेंगे। और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। सभी बच्चे मज़ेदार ढंग से सीख रहे हैं क्योंकि बच्चों को ये जब अक्षरों वाले शब्द सिखाए जाते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है। और अगर बीच बीच में आपको ये अच्छे एग्जाम्पल्स दे देते हैं जो कि उनके ही आसपास के वातावरण से रिलेटेड होते हैं तो बच्चे बहुत खुश होकर के उस चीज़ को सीखते हैं। अब आ जाते हैं शनिवार के दिन कक्षा के कॉलम में 5 और विषय था हमारा परिवेश। टॉपिक था जंगल और जनजीवन, जिसका कि लर्निंग आउटकम होगा प्रारंभिक मानव जीवन, जंगल, आदिवासियों के बारे में बच्चे जानते हैं।
उसके पश्चात इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाठशाला लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे, उसके बारे में मेंशन करेंगे। उसके पश्चात जब हम मोहल्ला क्लास लेंगे तो बच्चों को वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ाएंगे। लेकिन पाठ को पढ़ाने से पहले हम बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न रहेगा, पहले मनुष्य कहाँ रहता था बच्चों? तो बच्चे बताएंगे, शायद बच्चे नहीं बता पाएंगे इस चीज़, क्योंकि वो आदिमानव के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। उसके पश्चात दूसरा पूछेंगे, जंगलों से हमें क्या क्या लाभ हैं? तो अगर कुछ बच्चे तेज है तो वो बता देंगे, क्योंकि लकड़ियाँ गांव में अधिकतर बच्चों के यहाँ खाना लकड़ी पे ही बन रहा है, तो बता देंगे कि जंगल से हमें लकड़ी मिलती है। उसके पश्चात बच्चों को जब वीडियो दिखाएंगे तो वीडियो के माध्यम से पाठ को समझाते जाएंगे और बच्चों को प्रारंभिक मानव जीवन, जंगल और आदिवासियों के बारे में बताएंगे। उसके पश्चात गृह कार्य दे देंगे कि जंगल कटने से होने वाले दुष्परिणाम लिखिए, मतलब कि उनको ये बताएं, इस चीज़ को लिख तो देंगे लेकिन दुष्परिणाम के अर्थ को बच्चे नहीं समझ पाएंगे। हमें उनको अपने शब्दों में समझाना पड़ेगा कि अगर जंगल को काट दिया जाए बच्चों तो क्या हो सकता है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है, इसके बारे में उनको लिख कर लाना है। इसी के बाद उस दिन की गतिविधि आई थी गणित में 3 अंक की संख्याओं का घटाव। इसका भी लर्निंग आउटकम आप लोग लिखेंगे कि बच्चे 3 अंक की संख्याओं को घटा लेते हैं और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। इसका भी वीडियो आप बच्चों को दिखाएंगे और 3 अंक की संख्याओं को घटाने का अभ्यास कराएंगे। उसके पश्चात गृह कार्य मेंशन कर देंगे, अभ्यास प्रश्नों को हल करें। और इसी दिन क्विज भी आई थी, हालांकि मैंने इसमें क्विज को मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को क्विज भी मेंशन करना है, क्योंकि सैटरडे क्विज आती है। और क्योंकि मैं उस दिन मोहल्ला क्लास में नहीं जा पाई थी और हमारे यहाँ अधिकतर बच्चों के घर में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, बहुत कम ही, शायद 2 या 3 बच्चों के यहाँ ही है, और उनके यहाँ भी उनके फादर बाहर रहते हैं, यहाँ पे रहते नहीं हैं, तो इस वजह से वो क्विज में प्रतिभाग नहीं करवा पाए थे, इसलिए मैंने इसमें क्विज को मेंशन नहीं किया है। लेकिन आप लोग अगर क्विज करवाए हैं तो इसमें क्विज शनिवार क्विज भी मेंशन कर दीजिएगा। उसके पश्चात क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, सभी छात्र उत्साहित हैं और योजना का क्रियान्वयन सफल रहा, हम इसको मेंशन करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से कक्षा 5 की तृतीय सप्ताह की शिक्षक डायरी आप सबके समक्ष है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। आप सब एक शिक्षक डायरी को पॉज करके रोक कर इस चीज़ को अपनी शिक्षक डायरी में नोट करते जाइएगा और अपनी जुलाई माह की तृतीय सप्ताह यानी 19 जुलाई 2021 से लेकर 24 जुलाई 2021 तक की शिक्षक डायरी को कंप्लीट कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, एक बात और बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको समय नहीं मिल पाएगी और फिर आपको यूट्यूब पर वीडियो को सर्च करना पड़ेगा। और जब सर्च करेंगे तो फिर बहुत सारी वीडियोस खुल के आते हैं और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी लिखें और कौन सी नहीं लिखें, क्योंकि सबका अपना अलग अलग लिखने का तरीका होता है, सबका अलग अलग मेंशन करने का तरीका होता है। सो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जब भी मैं अपलोड करूँ तुरंत पहुंच जाए। सो दोस्तों, ये आज कक्षा 5 की शिक्षक डायरी थी जो कि आप सबके लिए थी। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ और सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।